हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है वेडनेसडे और आज मैंने लगाया है अपने बालों में मेहंदी। ये देखिए मेहंदी लगी हुई है बालों में और अभी गीली है। मुझे अभी हाफ एंड हार ही हुआ है मेहंदी लगाई। काफ़ी टाइम से मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। जब मैं भोपाल में थी तभी मैंने मेहंदी लगाई थी। उसके बाद से मैंने मेहंदी नहीं लगाई और अब जाके यहाँ पर घर आकर मैंने मेहंदी लगाई है। और मैं चाहती हूँ मैं इसे कंटिन्यू रखूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ड्राई हो गए हैं। इसी वजह से मुझे अब मेहंदी लगाना पड़ रहा है। थोड़ा डाला चाय का पानी हम उबाल कर उसे थोड़ा सा ठंडा कर कर उसमें हम ऐड करते हैं। और देन उसमें डाला मैं थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच ऑयल। हमें बालों में मेहंदी ऑयली बालों में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो चढ़ता नहीं उसका कलर। दूसरा, मैंने ये बोला कि मेहंदी में मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। वो इसलिए डाला है क्योंकि उससे बाल रूखे नहीं होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, इसलिए मैंने ऑयल डाला है। और जब मैंने उसको लगाना स्टार्ट किया था तो उससे आधे घंटे पहले मैंने एक नींबू डाल दिया था, तब मैंने जाके अपना ये मेहंदी लगाई थी अपने बालों में। गाइज़, यहाँ मेहंदी लगाने के बाद मैं बनवा रही हूँ मम्मी से गुलाब जामुन। ये खोया है, फ्रिज में रखा था और फ्रिज में रखने से थोड़ा सा टाइट हो गया था, तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही हैं और थोड़ा भुन भी जाएगा तो इससे गुलाब जामुन अच्छे बन जाएंगे। तो इसे कंटिन्यू चलाना है। यहाँ पर रख दी है चाशनी। इसे बनाना है हमें 2 या 3 तार की चाशनी बनाना है। और ये देखिए सॉफ्ट हो गया, लेकिन इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो चिपक जाएगा। और ये जब तक चलाना है जब तक कि ये ब्राउन कलर सा ना हो जाए, हल्का हल्का। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना तो जो गुलाब जामुन है वो बिखर जाते हैं। तो इसे हमें सॉफ्ट करने के बाद फिर कंटिन्यू चलाना है। ये देखिए यहाँ पे ये चिपक रहा है थोड़ा थोड़ा, उसको भी हमें चलनी से खुरचना है जिससे कि वो और टेस्ट, उससे और टेस्ट आता है। अब इसमें डाल दिया है मम्मी ने रवा और मैदा और उसको भी अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ देखिए उसका अच्छे से आटा लगाएंगे। और ये गुनगुने दूध या गुनगुने पानी किसी से भी हम आटा लगा सकते हैं, तभी वो आटा सही से लगेगा। और जितना उसे मैश करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम तक मैश करेंगे, उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं। वो फटते नहीं हैं, वरना फट जाते हैं। और इसका आटा लगा के हम रख देंगे और उसके बाद हम आधे घंटे तक रखे रहेंगे। फिर दोबारा से उसका आटा लगाना, अच्छे से उसे मैश करना, गूँथना है। जितना ज़्यादा गूँथेंगे उतना ही सही बनेगा। यहाँ हमारी चाशनी बनके तैयार हो रही है। ये मम्मी ने इससे बाइंड करके रख दिया है और अब इसे आधे घंटे के लिए रखेंगे। और उसके बाद हम अच्छे से और मैश करके इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। ये देखो बहुत छोटी छोटी गोलियां बना रही है मम्मी। इस गोलियों को हम लोग एक साथ बना के रख सकते हैं और देन एक साथ ही इसे सेक सकते हैं। तो ये हैं छोटे छोटे गोलियां। अब इसे हमने रिफ़ाइन गरम किया और गरम करने के बाद इसमें गोलियां डाल दी। इसमें काफ़ी स्पेस है तो और भी डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में यही डाली थी, जिससे पता पड़ जाता है कि फटे रहे हैं कि नहीं। और इसने सेकना है धीमी आंच पर। धीमी आंच पर सेकेंगे, नहीं तो तेज़ आंच पर सेकते हैं तो क्या होता है, ये जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इन्हें धीमी आंच पर सेकना है। और यहाँ पे ये भुन गए हैं, ब्राउन कलर हो गया धीमी आंच पर चलाते चलाते। और इसे अब हम निकाल रहे हैं और निकालने के बाद इसको डालेंगे हम चाशनी में। चाशनी भी गुनगुनी है। वाह, सो यम्मी। ये देखिए गुलाब जामुन तैयार है। मेरे तो फेवरेट है, तो मैंने ही बनवाए थे मम्मी से कह के, तो मैं तो तुरंत खाने वाली हूँ बस इन्हें। बस थोड़ा सा इसमें रस भर जाए, चाशनी भर जाए, फिर मैं इन्हें खाने वाली हूँ। और शायद ये 2 दिन भी नहीं चलेंगे। ये है मेरे मेहंदी लगाने के बाद के बाल जो मैंने वॉश कर लिए हैं। और शैम्पू मैंने कल वॉश किए थे और आज मैंने ऑयल लगा के शैम्पू लगा लिया। वो मैं आपको दिखाती हूँ अपना गार्डन। मैं गार्डन के अंदर जा रही हूँ, फिर मैं आपको सारा गार्डन दिखाती हूँ अपना।
तो मैं यहाँ पर नीचे उतर आई हूँ और यहाँ पर ये आंटी हैं जो यहाँ इसकी देखभाली करती हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि यहाँ क्या क्या लगा हुआ है गार्डन में, और तो उन्होंने बताया ये पूरी जगह जो है ये मैं दिखा रही हूँ जो आपको लगी है मटर, जो खाने वाली मटर होती है। तो ये कह रही हैं कि दिवाली या दिवाली के बाद तक लग जाएगी सर्दियों में और पक जाएगी ये। तो यहाँ पे पूरी में मटर फैला के रखी हुई है उन्होंने, और उन्होंने बताया कि आलू भी लगे हुए हैं और जो दाल वाली मटर होती है ना वो भी लगी हुई है। तो वही ये सब बता रही थी मुझे। तो गाइस देखो अयान भी आ गया अब तो पीछे पीछे मेरे। चप्पल पहन के आओ, जाओ जल्दी चप्पल पहन के आओ नानी से। तो झाड़ झुक्कड़ है, पहले तो यहाँ पूरा मिट्टी डली हुई थी लेकिन यहाँ पे कुछ भूसा वगैरह डाल दिया है, तो उसकी वजह से पूरी जगह गिर गई है, दूसरा घास आ गई है पूरे में। तो ये बाद में सही हो जाएगा, बरसात में थी तो वहाँ से आ गई है। जस्ट घर के पीछे लगे हैं पपीते के पेड़ और अमरूद का पेड़। और अब मैं बढ़ रही हूँ आगे, तो यहाँ पर ये लगा हुआ है जामुन का पेड़। इसमें 1 साल छोड़ के 1 साल जामुन आते हैं, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका पेड़ है। तो पेड़ है, इसमें बड़ी बड़ी फलियाँ आती हैं। और हम चलो आगे चलते हैं अब। तो ये है आंवले का पेड़, यहाँ पे एक और आंवले का पेड़ है, तो वही अलग से लगा हुआ है, बाकी सारे बीच में लगे हुए हैं, साइड में लगा है कुएं के पास में। अब मैं इनको तोड़ के खाऊंगी, एक तोड़ के देखती हूँ। छोटी छोटी हैं अभी, मूली बच्चे हैं अभी ये। इसको अब घर पे साफ करके खाऊंगी मैं। फ्लावर्स, ये एक सौजना की फली होती है उसका पेड़ है, पूरा गांव खाता है इससे। सौजना की फली तोड़ तोड़ के चोरी कर करके ले जाते हैं। ये भी अमरूद का पेड़ है, ये भी अमरूद का पेड़ है, और ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको लंबे लंबे, सागौन के पेड़ है, सागौन के। और ये है कुआं, जो हम लोग छोटे थे होंगे 8-10 साल के, तब हम लोग यहाँ पे नहाते थे। पापा आते थे डेली गार्डनिंग करने के लिए यहाँ पर। और ये देखो ये जो है टंकी है, यहाँ पे मोटर चलती थी कुएं में से, तो यहाँ पे हम लोग टंकी में नहाते थे। ये कुआं है, अब तो ऐसे ही हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। सागौन के पेड़ कितने सारे लगे हैं, ये सारे सागौन के पेड़। तो ये देखिए कितने सारे सागौन के पेड़ हैं, और ये काफ़ी सारे पेड़ कटवा दिए थे गार्डन से, लेकिन इसको रहने दिया, इनको नहीं काटने दिया, क्योंकि ये कम रिस्क में अच्छा मुनाफा देती है। और ये बहुत अच्छी किस्म की लकड़ी होती है इसकी, जिससे फर्नीचर, ऑफिस के और घर के फर्नीचर बनाए जाते हैं। और ये मतलब बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है इसकी, और बहुत महंगी भी जाती है। ये अच्छी क्वालिटी की लकड़ियाँ होती हैं इनकी, इनसे फर्नीचर बनता है ना वो काफ़ी टाइम तक चलता है। और इसका जो नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस बोलते हैं इसे, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, बोटेनिकल नेम, वो होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। तो आमतौर पर इसकी अच्छी किस्म की खेती अगर की जा सकती है तो इसे पूरे खेत में लगा। और ये देखिए अयान को यहाँ कर रहा है, जय जय पूजा कर रहा है। ये पापा के साथ डेली आता है करने, तो जैसा वो करते हैं वैसे ये करता है। झाड़ू लगाते हैं पापा सुबह, तो ये देखो यहाँ पे भी झाड़ू लग रहा है इसका। अरे झाड़ू वाले भैया, झाड़ू वाले भैया यहाँ आके साफ कर दो, थोड़ा सा हमारे पैर गंदे हो रहे हैं, साफ कर दो। हो गए, जाओ रख दो झाड़ू अब। और जस्ट मंदिर के पास में ये लगा है बेलपत्र का पेड़। इसमें बहुत सारे बेलपत्र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे नीचे वाला है जो दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले तो इस कैमरे में आ ही नहीं रहे हैं।
तो यहाँ सारे बेलपत्र के पेड़, एक ही पेड़ है, सॉरी एक ही पेड़ है और इसमें बहुत सारे लगे हैं, 50 तो लगे ही होंगे। यह है नींबू का पेड़, बट इसमें नींबू नहीं लगे हैं। मैं नींबू देखने आई थी, इसमें एक भी नींबू नहीं है, बल्कि पेड़ और सूख रहा है। यहाँ पर एक नींबू दिखा मुझे, एक दिखाई दिखा। तो यहाँ पर लग रही हैं सब्जियाँ। तो अभी आंटी अभी गई यहाँ से, ये सब्जी लगा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ लग रही है गाजर, गाजर की साइड में ये है मिर्ची, बैगन लगे हुए हैं। तो 4-5 सब्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। क्या तोड़ा दिखाओ मुझे। क्या है ये? लीव्स। तोड़ो कोशिश करो। कांटे हैं, है कांटे बेटा। सब्जियों में लगी है मिर्ची, ये सारी मिर्ची के पेड़ हैं। यहाँ पे मिर्ची काफ़ी जगह लगा रखे हैं। ये देखो, ये भी मिर्ची है और साइड में गाजर लगी हुई हैं और बैगन लगे हुए हैं। ये लगे हैं बैगन, बैगन के पौधे हैं यहाँ पर। ये है बेलपत्र, ये है बेलपत्र। अभी बेलपत्र, हाँ ऊपर से गिर गया ये। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पर अंकल थे और अंकल से हमने बोल दिया था कि हमें नींबू दे दो, क्योंकि हम अंदर जाने से डर रहे थे, क्योंकि उनके जो पौधे लगे थे उनको टूटने का डर था। ये आ गए बहुत सारे नींबू, उनको तो आइडिया है जाने का, तो वो लेके आ रहे हैं हमारे लिए नींबू। चलो पकड़ लो, नींबू मिल ही गए, मिल गए नींबू। और नींबू तोड़ने के बाद हम लोग आए हैं आंवले के पेड़ों के यहाँ पर आंवले लगे हुए हैं काफ़ी पेड़ों में और नीचे भी गिरे हुए हैं सारे। तो मैंने सोचा चलो मैं उठा ही लूँ, खा ही लूँगी, 2 तो खा ही लूँगी मैं। दिन में कड़वे से लगते हैं लेकिन अच्छे लगता है। सो गाइस, एक ये पेड़ है आंवले का
एक ये है, एक ये है, एक वो। सो गाइस, कैसा